Children, let's start with the fifth chapter, Mass Media and History. We are on page number 34 of your history textbook. Page number 32 of your history textbook. So we will study about the mass media and history. Introduction to mass media. Mass media क्या होता है? Mass मतलब बहुत सारे लोग और common public, और media मतलब way of communication. तो mass media मतलब कोई ऐसा कम्युनिकेशन जो हम इजीली बड़े लेवल पे कर सकें, एक साथ हम पूरे बहुत सारे पब्लिक को रीच कर सकें. मतलब जो भी हमारा रेडियो होता है, टेलीविजन होता है, जिसको बहुत सारे लोग एक साथ देखते हैं और सुनते हैं, दैट इज मास कम्युनिकेशन. हमारा न्यूज़पेपर भी एक मास कम्युनिकेशन का तरीका है. मास मीडिया कंटेन्स ऑफ टू वर्ड्स मास. In this context means an aggregation of people. Media means the various modes of communication. Thus, mass media is the field of mass communication. We can easily send some information to far away destined through a medium of communication. तो कम्युनिकेशन से हम कोई इंसान हमसे बहुत दूर है, उसको भी हम कुछ मैसेजेस बहुत इजीली भेज सकते हैं. In olden days, a crier would run in the streets, beating the drums and carrying out important news according to the orders of the king. The news would spread among people by the word of mouth. तो पहले ऐसा होता था कि जो पुराने राजा लोग रहते थे वो किसी एक मैसेंजर को भेजते थे, वो ढोल बजा बजा के अनाउंसमेंट करता था, और वो जितने लोग सुन लेते थे वो बाकी वो मैसेज को पास ऑन कर देते थे बाय द वर्ड ऑफ माउथ. मतलब वो अपने जान पहचान के सभी लोगों तक वो मैसेज पहुंचा देते थे जो भी राजा अनाउंसमेंट करवाते थे. हिस्ट्री ऑफ मास मीडिया. प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी एंड न्यूज़पेपर्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया आफ्टर द अराइवल ऑफ ब्रिटिश. ब्रिटिश के आने के बाद इंडिया में प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी और न्यूज़पेपर्स स्टार्ट हुए थे. पीपल स्टार्टेड रिसीविंग प्रिंटेड न्यूज़ थ्रू न्यूज़पेपर्स. तो लोगों को प्रिंटेड न्यूज़ मिलने लगा न्यूज़पेपर्स के थ्रू. Newspapers became the first medium of circulating information and knowledge among people. तो न्यूज़पेपर जो था ये सबसे पहला तरीका बना लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने का. Newspaper is a publication which mainly prints news, editorials, people's opinion, entertaining and other supplementary content. It is printed and distributed regularly at a definite time. तो न्यूज़पेपर क्या होता है कि जिसमें बहुत सारी न्यूज़ छपती है, एडिटोरियल्स छपते हैं, लोगों के कुछ अपने ओपिनियन छपते हैं, या कुछ एंटरटेनिंग वाली चीज़ें भी छपती है, सप्लीमेंट्री चीज़ें कुछ छपती हैं, और ये हर रोज़ कुछ एक रेगुलर इंटरवल पे छपता है और सेम टाइम पे डिस्ट्रीब्यूट होता है. हर रोज़ सेम टाइम पे छपता है और सेम टाइम पे डिस्ट्रीब्यूट होता है. न्यूज़पेपर्स प्रोवाइड वेरियस लोकल, नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज़. न्यूज़पेपर्स आर हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स विच रिकॉर्ड करंट इवेंट्स. तो न्यूज़पेपर्स को लोग हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट बोल के भी संभाल के रखते हैं. मतलब कुछ लाइब्रेरीज और कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस पे बहुत सालों साल के न्यूज़पेपर्स संभाल के रखते हैं, क्योंकि वो एक ऐसे डॉक्यूमेंट होते हैं जो मतलब हम उनको कई सालों बाद देखेंगे तो वी कैन यूज इट एज अ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट, बट उसमें उस समय के सारे करंट इवेंट्स के बारे में जानकारी होती है. तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जिसको हम लोग संभाल के रखते हैं. Precursors of newspaper. Before the beginning of Common Era, there was a custom in Egypt of placing inscriptions with royal decrees of public place. Before the beginning of Common Era, there was a custom in Egypt of placing inscriptions with royal decrees at a public place. अच्छा, तो पहले ऐसा होता था न्यूज़पेपर से पहले कि कुछ एक बोर्ड पे या किसी एक चीज़ पे लिख के रख देते थे किसी कॉमन प्लेस पे, जहाँ आते जाते लोग सब पढ़ सके. Emperor Ashoka also resorted to the similar method to reach out to his subjects. तो जो एम्परर अशोका थे वो भी इसी तरीके से अपने सब्जेक्ट्स तक पहुँचते थे, अपने उनके टाइम पे जो उनकी पब्लिक थी. In the Roman Empire, royal decrees were written on the paper and those were distributed in all regions. तो रॉयल एम्पायर के टाइम पे ऐसा होता था कि कुछ पेपर्स पे लिखा जाता था कुछ मैसेज, और वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता था सभी रीजन्स में. ये न्यूज़पेपर के पहले की बात है. They also contained the information of various events taking place in the nation and its capital. तो
कुछ भी अगर इम्पोर्टेंट इवेंट्स होने वाले हैं तो उनकी भी जानकारी उन कुछ पेपर्स पे लिख के वो लोग फैला देते थे सभी रीजन्स में. ड्यूरिंग Julius Caesar's reign, newspapers known as Acta Diurna, meaning acts of every day, used to be placed at public places in Rome. तो जूलियस सीजर के टाइम पे एक्टा ड्यूरना करके एक न्यूज़पेपर होता था, वो पब्लिक प्लेसेस पे रख दिया जाता था. इट वॉज वेरी इफेक्टिव वे ऑफ कन्वेइंग रॉयल कमांड्स टू द पीपल. तो ये बहुत कॉमन तरीका था जिससे जो भी रॉयल कमांड्स थे, किंग के जो मैसेजेस थे वो लोगों तक पहुंच जाते थे. इन द 7th century CE, रॉयल dictates were distributed among the people at public places. तो ऐसा कुछ लोग ऐसा होता था कि कुछ लोगों को भेज के उनसे अनाउंसमेंट्स करवाते थे, कुछ लोग ऐसा होता था कि लिख के सर्कुलेट कर देते थे न्यूज़. In England, handouts used to be distributed occasionally, giving information about the wars or the important events. तो इंग्लैंड में क्या करते थे कि कुछ ऐसा पैम्पलेट जैसा छापते थे और उसको बंटवा देते थे सब जगह. उस पर कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स की जानकारी होती थी. अगर कुछ वॉर्स वगैरह होने वाले हैं या कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं तो उनके बारे में लिखा होता था उसमें. ट्रैवलर्स अराइविंग फ्रॉम फार अवे वुड एड स्पाइस टू द स्टोरीज फ्रॉम दोज प्लेसेस एंड नरेट इट टू द लोकल पीपल. तो जो फॉरेनर्स आते थे बाहर से वो क्या करते थे कि अपने तरफ से कुछ स्टोरीज में नमक मिर्च लगा के लोकल लोगों को सुना देते थे. The ambassadors of king posted at various places would send back important news to the royal court. तो ऐसा होता था कि रॉयल कोर्ट में अगर कुछ लोग काम कर रहे हैं बट वो लोग बाहर गए हैं कुछ काम से, तो वो भी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ रॉयल कोर्ट तक अगर पहुंचाना है तो वो ट्रैवलर्स के थ्रू पहुंचाते थे. या उनको भी कुछ मैसेजेस पहुंचाने होते थे. सपोज ऐसा भी होता था कि किंग ने अपने किसी मैसेंजर को भेजा है या किसी दूत को भेजा है कि जाओ आप किसी पर्टिकुलर प्लेस पे जाके कुछ चीज़ें पता करके आओ. तो उनको वो पता करने के बाद उनको अगर वापस आने में टाइम लग रहा है तो उनको भी कुछ मैसेजेस वापस किंग तक भेजने होते थे जो उनके पहुंचने से पहले किंग तक पहुंच जाए. बंगाल गेजेट, the first Indian newspaper of India, was printed on 29th January 1780. It was named as Calcutta General Advertiser और बंगाल गेजेट. तो बंगाल गेजेट जो था वो पहला न्यूज़पेपर था जो 29 जनवरी 1780 को पब्लिश हुआ था. उसको हम कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर बोलते थे या बंगाल गेजेट बोलते थे. It was started by James Augustus Hickey, an Irish gentleman. तो इन्होंने स्टार्ट किया था वो न्यूज़पेपर. दर्पण, द न्यूज़पेपर दर्पण was started in 1832 in मुंबई में फिर दर्पण करके एक न्यूज़पेपर स्टार्ट हुआ था. बाल शास्त्री जाम्बेकर was the editor of दर्पण. तो बाल शास्त्री जाम्बेकर जो थे वो दर्पण न्यूज़पेपर के एडिटर थे. The news printed in Darpan can be reviewed to know about the political, economic, social and cultural events of those times. तो जो भी न्यूज़ दर्पण में छपती थी उसको अगर हम देखेंगे तो उस टाइम का हमको पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल, कल्चरल ये सारी चीज़ों के बारे में पता चलेगा. Here are a few news titles as example. The accounts of expenditure from the 3 administrative divisions of the East India Company. ये कुछ टाइटल्स हैं कि कैसे टाइप की न्यूज़ छपते थे. The danger of Russian attack on the nation. Appointment of a committee for cleanliness of the city. Remarriage of Hindu widows. The inception of theatre at Calcutta. Achievements of Raja Ram Mohan Roy in England. तो ऐसे टाइटल्स होते थे न्यूज़ के. मतलब बहुत सारी अलग अलग टाइप की न्यूज़ छपती थी. मतलब जो भी सोशल रिफॉर्म्स हो रहे हैं या हमारे कंट्री पे किसी का अटैक हो रहा है या हमारे देश में किसी ने कुछ बड़ा अचीव किया है तो वो सब चीज़ों से रिलेटेड न्यूज़ दर्पण में होती थी. रिपोर्टिंग ऑफ सच न्यूज़ थ्रोज लाइट ऑन द वेरियस हिस्टोरिकल इवेंट्स ऑफ दोज डेज. तो दर्पण को पढ़ के हमको उस टाइम का बहुत सारे इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट्स के बारे में पता चलता है.
प्रभाकर. दिस न्यूज़पेपर वॉज स्टार्टेड बाय भाऊ महाजन. ये न्यूज़पेपर को भाऊ महाजन ने स्टार्ट किया था. द हिस्ट्री ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड शतपत्रे, द लेटर ऑफ लोखितवाड़ी मतलब गोपाल हरि देशमुख, एम्ड एट क्रिएटिंग सोशल अवेयरनेस वर पब्लिश्ड इन दीज न्यूज़पेपर्स. तो प्रभाकर जो न्यूज़पेपर था वो उससे ये लोग कोशिश कर रहे थे. भाऊ महाजन ने स्टार्ट किया था और उनकी कोशिश थी कि लोगों में अवेयरनेस बढ़ाई जाए. ज्ञानोदय. ज्ञानोदय printed the map of Asia in 1942 and the map of Europe in 1851. तो ये न्यूज़पेपर्स में कुछ मैप्स छपे थे. The honor of printing and illustration in the Indian newspaper was first time due to ज्ञानोदय. तो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि इंडियन न्यूज़पेपर्स में कुछ इमेजेस भी छपी थी या कुछ इलस्ट्रेशंस भी छपे थे. The news of installation of telegram used for electrically transmitting a news can be seen in ज्ञानोदय. तो ज्ञानोदय में क्या होता था कि इंस्टॉलेशन ऑफ टेलीग्राफ या इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन ऑफ न्यूज़ जो थी वो ज्ञानोदय की ही वजह से स्टार्ट हुआ ये सब चीज़ें. The news of starting a railways in India was printed in the Jnanoday under the title चाक्य मसोबा. चाक्य मसोबा मतलब मसोबा विद व्हील्स. तो जो जब हमारा इंडियन रेलवे स्टार्ट हुआ था तो उसकी भी न्यूज़ ज्ञानोदय में छपी थी. It was printed in the news of Indian war. It also printed the news of Indian War of Independence in 1857. तो 1857 में जो इंडिया का जो वॉर था अबाउट इंडिपेंडेंस उसकी भी न्यूज़ छपी थी ज्ञानोदय में. न्यूज़पेपर्स इन दोज टाइम्स वर वेरी इंपॉर्टेंट मीडियम ऑफ क्रिएटिंग सोशल अवेयरनेस. तो उस टाइम पे न्यूज़पेपर ही बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट था सोशल अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए. A newspaper named Indu Prakash supported widow remarriage in a big way. तो इंदु प्रकाश नाम का एक न्यूज़पेपर स्टार्ट हुआ था जो विडो रीमैरिज को बहुत सपोर्ट करता था. दीनबंधु, a newspaper representing the masses of Indian society, बहुजन समाज was started by महात्मा ज्योतिराव फुले, close associate of कृष्णराव भालेकर. तो ये महात्मा ज्योतिराव फुले ने एक नया न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था दीन बंधु, जो एक महात्मा ज्योतिराव फुले किसके साथ काम करते थे, कृष्णराव भालेकर के साथ काम करते थे. वी गेट टू नो अबाउट द इश्यूज रिलेटिंग टू द मासेस थ्रू दिस न्यूज़पेपर. तो इससे हमको बहुत सारा नॉलेज मिलता है लोगों के बारे में. केसरी एंड मराठा. Kesari and Maratha, the two newspapers, are indicative of an important stage in the history of Indian newspapers before independence. तो केसरी और मराठा जो है कि इंडिपेंडेंस के पहले के टाइम के न्यूज़पेपर्स हैं जिनसे भी बहुत सारा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलता है. नाउ वी आर ऑन पेज नंबर 34. Gopal Ganesh Agarkar and Bal Gangadhar Tilak started these newspapers in 1881. They spoke about the social and political issues of that period. तो बाल गंगाधर तिलक और गोपाल गणेश अगरकर ने ये न्यूज़पेपर स्टार्ट किए थे. कौन से न्यूज़पेपर स्टार्ट किए थे? केसरी एंड मराठा. तो इन्होंने ये न्यूज़पेपर स्टार्ट किए थे 1881 में और इन्होंने बहुत सारे सोशल और पॉलिटिकल इश्यूज़ के बारे में डिस्कस किया था वो टाइम पे. Kesari began to publish articles about the nationwide situation, books in the native language and the politics in England. तो इन्होंने केसरी में क्या होता था कि बहुत सारे आर्टिकल्स छपते थे जो भी दुनिया नेशन वाइड की पूरे देश में जो सिचुएशंस है उसके बारे में. कुछ बुक्स छपते थे नेटिव लैंग्वेज में एंड पॉलिटिक्स इन इंग्लैंड. इंग्लैंड के पॉलिटिक्स के बारे में भी छपता था. In the 21st century, newspapers have continued to fulfill an important role. तो अभी तक 21st century में भी न्यूज़पेपर का बहुत important रोल है. It was acknowledged the fourth column of democracy.
तो इसको न्यूज़पेपर को हम डेमोक्रेसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉलम भी मानते हैं, 4th इम्पॉर्टेंट कॉलम।